कि इतना रिग्रेसिव ऐसा थोड़ी होता है लगता नहीं उन्होंने मेरा बहुत काम देखा है। एम्प्लॉय को अपने टॉय की तरह यूज करती है। नमस्ते, मैं हूं नेहा पेंट से और आप मुझे देख रहे हैं टेली मसाला पर। संजना क्या कहेंगी, दर्शकों से दोबारा मिलने वाली हैं अब, जो भी बोलना चाहें। बस आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्यार है कि हमें सेकंड सीज़न का मौका मिला है। तो आप हमें ऐसे ही देखें। हम हमारे तरफ से हमने सारी कोशिशें करी हैं कि एक बेहतर सीज़न 2 लेकर आएँ। आप देखें, पसंद करें और ऐसे ही प्यार करें। अच्छा ये बताओ कि कितना मिस किया लोगों ने, जिस तरीके से मैंने बोला संजना कैसी हैं आप, क्या कहेंगी आप, ये संजना नाम को कितना मिस किया आपने? मैंने बहुत मिस किया संजना को। और क्या फील आया जब मैंने बोला संजना? क्योंकि क्या होता है ना, संजना अपने आप में आधी क्रैक है जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा ऑल्टर ईगो है संजना। जैसे कहते हैं ना कि हर किसी के दिमाग में आप एक नॉर्मल रहते हो और आपके दिमाग में होता है ना कि अगर दुनिया की कोई बंदिश ना हो तो मैं इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करूँगा। वो संजना रियल लाइफ में है, उस लड़की को कोई बंदिश ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरा ऑल्टर ईगो है संजना, कि जैसे वो ज़िंदगी को देखती है, जैसे वो अपने रिश्तों को रखती है। मैंने बोला अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती तो मैं संजना बन जाती, लेकिन है नहीं और क्यों, मतलब आपने ऐसे बोला, मैं चाहूँगा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें आप कि क्यों, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो संजना जो कैरेक्टर जो है, मतलब इतना आप उससे जुड़ गई हैं? जैसे मैंने कहा कि ऑल्टर ईगो है वो मेरा, कि जो मैं और किस बात पे कहा ये आपने? मतलब अभी एक्सप्लेन कर दो बस। ये अपने एम्प्लॉय को अपने टॉय की तरह यूज़ करती है। कौन कौन करेगा, कौन सयानी बंदी ये करने वाली है। आपको एक लेवल का क्रैक होना पड़ता है। आप जिस तरीके से वो बिल्कुल एक शेरनी के हाथ में अगर चूहा आ गया तो वो चूहे को कैसे ऐसे ऐसे पूरा मैनूवर करते हैं ना। लेकिन है, आप ये नहीं, आपने वो नहीं देखा कि जो एम्प्लॉयज जो है वो भी प्यार में पड़ जाते हैं इस बॉस के साथ में? तो चूहे को तो मजा आ ही रहा है ना, कि ये मैं देखो, मैं शेरनी के साथ खेल रहा हूँ, मर भी नहीं रहा हूँ तो यही तो मजा है ना उसका। तो बस जैसे मैंने कहा कि ये ऑल्टर ईगो है मेरा, ये इस कैरेक्टर। बार कितनी और बैंड बजाने वाली है आप साजन की? नहीं, ये तो वो बैंड है जो खुद से बजना चाह रहा है और यही मज़ा है कि साजन जो है, साजन अग्रवाल जो है, वो कुछ खुद ऐसा कर जाते हैं कि मैडम के पास ऑप्शन नहीं रहता है कि वो बैंड बजाएं। तो बस एक बजा रही है, एक बजना चाह रहा है बस बट लेकिन कैसे देखती हैं आप लोगों के इस प्यार को? आपने कई सारी चीज़ें कर ली हैं, कई मराठी फिल्में कर ली हैं, मराठी शोज़ कर लिए हैं आपने, बिग बॉस भी कर लिया है, और भी जो रियलिटी शोज़ हैं, इवन कई सारे तमाम शोज़ कर लिए, लेकिन लोग जो पहचानते हैं वो आज भी आपको मैडम के नाम से। जी जी जी, एब्सोल्युटली। मतलब इस दरमियान बीच में मैंने भाभी जी भी कर लिया, लेकिन तब भी मुझे लगता है, लेकिन लोग मैडम ही बोलते हैं आपको। हाँ, मतलब आइडेंटिटी मेरी मैडम, मुझे लगता है ये अब तो सेकंड सीजन भी आ गया है, दुआ करती हूँ कि आगे तक चले। मुझे लगता है कि ये मैडम की आइडेंटिटी मुझसे काफ़ी सालों तक जुड़ी रहने वाली है, ऐसा मुझे लगता है, फीलिंग। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कहीं ना कहीं जब इतना प्यार जब लोग देने लगते हैं, थोड़ा एक प्रेशर भी बढ़ जाता है कि यार कि अब सीजन 1 को तो हमने जैसे तैसे हमने कर करा के निकाल दिया, वो बहुत पुरानी बात थी, 2016-17 की थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और अब 2023 चल रहा है। इस टाइम के दौरान ऑडियंस बहुत ज़्यादा अलग हो गई है, बहुत ज़्यादा उनके जो एक थिंकिंग जो है, थॉट प्रोसेस जो है, एक कंटेंट को लेके वो बहुत बदल गए। तो इस बीच के दौरान नेहा क्या सोचती हैं अब? नहीं तो जो अभी हमारा सेकंड सीज़न भी जो आया है वो पहले सीज़न से बोल्ड ही है, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पैंडमिक के पीरियड में इतना ओटीटी कंजम्पशन हुआ और ओटीटी कंजम्पशन काफ़ी हद तक बोल्ड है। तो अब हम, मतलब अब कंसिडरिंग अब जो कंजम्पशन चल रहा है, हमारा पहला सीज़न हमें बिल्कुल केजी वाला कॉमेडी लग रहा है हमको, तो हमें भी थोड़ा लगता है अब देखकर। हाँ, मतलब 5 साल पहले वो चल गया, लेकिन अब अगर हम ये करने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या है, ऐसा हो जाएगा। तो हमें भी चीज़ों को थोड़ा और बोल्ड करना पड़ा, टिंटलेट करना पड़ा, ये सारी चीज़ें हमें भी करनी पड़ी, क्योंकि आपको आज के ऑडियंस के साथ रहना है। परपेचुअली द कॉन्सेप्ट इज स्टिल द सेम, बट यू हैव टू गिव मोर। you can't be in the same periphery. और इस बार जब ऑफर आया आपके पास में कि आपको ये वाला शो करना है और इस बार आप दोबारा फिर से सीजन 2 के साथ में लौट रही हैं, क्या पहला थॉट आया आपके दिमाग में, क्या पहला रिएक्शन था आपका? चलो भैया, फाइनली हो गया क्यों फाइनली? मतलब हम तो इन ऑल ऑनेस्टी काफ़ी देर से उम्मीद कर रहे थे सारे के सारे
कि और पहले आ जाना चाहिए था। तो हमें काफ़ी मतलब अब तो ऐसा हो गया था कि अब तो शायद पता नहीं होगा या नहीं होगा, बिकॉज क्या है, ये चीज़ें अगर पहले 2-3 साल में हो गई तो हो गई। जब शो जब बंद हुआ, जब उस वक्त में, क्योंकि शो बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छी व्यूअरशिप थी, चाहे व्यूज़ के हिसाब से देख लिया जाए, चाहे टीआरपी के हिसाब से देख लिया जाए, आप लोग रूल कर रहे थे, आप लोग बहुत मतलब प्यार ना बटोर रहे थे आप लोग, और लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे भी रहे थे। जब उस वक्त जब ऑफ एयर गया, तब उस वक्त थोड़ा दिल दुखा था आपका? नहीं, देखिए ना, टेलीविज़न में क्या होता है ना, इफ़ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपको पहले से पता चल जाता है कि आपका पत्ता कटने वाला है या नहीं कटने वाला है। अब ये बस कभी कभी आप बिल्कुल हैंगिंग सिचुएशन में रहते हैं, कभी कभी तो ऐसा नहीं है कि अरे हम तो इतना ये कब हुआ। एक आई थिंक आपको भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाता है कि यू नो मे बी दिस विल हैपन, मे बी यू नो। तो हाँ, तो ये होता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी शो होता है कि बिल्कुल फुल स्विंग में चल रहा है और कल बिल्कुल रुक गया, ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि आपने कुछ एपिसोड्स लिख के रखे हुए हैं, उनको आपको ऑनर करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, लेकिन हम सारे बिल्कुल ही "हाँ, ये नहीं हुआ, अच्छा हो ही गया क्या, ठीक है चलो ये था"। तो बुरा तो लगता ही है, बट ऐसा नहीं है कि पैरों के नीचे की ज़मीन चली गई, ये टूट गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने तो बता दिया कि आपका क्या रिएक्शन था। शार्दुल का क्या रिएक्शन था जब उनको इसके बारे में मालूम पड़ा कि भाई नेहा अब दोबारा से नजर आने वाली है टीवी के ऊपर? ही वॉज द मोस्ट सपोर्टिव एंड उनका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, अगर उनकी हम बात करें तो? मैं इसमें नहीं मतलब कि आपके जो जितने भी आपने काम करे हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे पसंद करते हैं वो? मुझे लगता नहीं उन्होंने मेरा बहुत काम देखा है। मुझे दिखाया नहीं कभी आपने बैठ के सामने से, शार्दुल देखो ये? नहीं, क्यों फोर्स करना है यार किसी को। बीवी हो यार। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी। शादी हुई है आपकी? नहीं अभी तक कुंवारा हूँ, लेकिन बस फिर इसीलिए बोल रहे हैं आप, ऐसा ऐसे नहीं होता है। शादी ऐसी नहीं होती है, किसी को फोर्स नहीं करना रहता है, जिसको जो करना है वो करे। तो नहीं देखा, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ मेरा ज़्यादा काम देखा है। लेकिन हाँ, ये जैसे मीम्स फ्लोट होते हैं, आई एम श्योर कुछ मीम्स उनके पास भी पहुंच गए होंगे। तो ये, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि करो तुम, ये यू आर नोन फॉर दिस कैरेक्टर, तो आप बिल्कुल करो ये कैरेक्टर। तो जब भी कोई कैरेक्टर कोई डिस्कस करते हैं आप लोग, बताते हैं कि भाई ये वाला रोल मुझे आया है, आप उनकी कोई सलाह लेती हैं कि ये वाला मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं देखिए, वो एक हार्डकोर बिजनेसमैन है और उन्हें इस इंडस्ट्री की फंक्शनिंग बहुत नहीं समझ, हाँ, तो नहीं समझ में आती उन्हें। तो उनके लिए बस ये है कि आर यू हैप्पी तो कर लो, हाँ, यू आर नॉट हैप्पी तो मत करो। उन्हें ये नहीं आता कि ये मतलब प्रोडक्शन हाउस क्या है। टेक्निकली चीजें। हाँ मतलब ये तो इंडस्ट्री में रह के कई सालों के बाद हमें समझ में आई है, तो उनसे क्या ही उम्मीद करना। तो ठीक है। तो आप क्या देखती हैं सबसे पहले कोई भी कैरेक्टर करने से पहले? और आपकी अगर हम काम की हम बात करें तो मतलब बहुत कम काम आप लेती हैं, काफ़ी चूजी हैं आप आपके कैरेक्टर्स को लेकर। नहीं, चूजी मतलब हाँ, थोड़ी बहुत तो रही हूँ मैं चूजी, लेकिन हाँ अभी क्या ही बोलूँ। थी चूजी, बट इतना चूजी नहीं रहना। बट लेकिन क्यों इतना क्यों चूजी हो यार, कि मतलब ये करना है ये नहीं करना है, क्या रीज़न है उसके पीछे? नहीं, क्या होता है ना, आपके हर एक स्टेज में आपकी एक सोच इवॉल्व होती रहती है ना। तो जैसे अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। एक पॉइंट पे ऐसा हो गया, वहाँ बैठा हुआ था काफ़ी टाइम से, आपने बोला कि कुछ अलग सवाल लेकर आओ। नहीं, मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल आप लेकर आए हैं, सही लैंड किया आपने सवाल। देखिए, कुछ साल पहले मेरी ये सोच थी कि जो अपना टेलीविज़न जो है, जिसे हम डेली सोप्स कहते हैं, नॉट द कॉमेडी, जो आपके बाकी जो हैं वो बहुत रिग्रेसिव हैं। और मैं अपने आप को ऐसे स्टोरी में तब नहीं देखना चाहती थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि इतना रिग्रेसिव ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी है, मतलब ये तो आप रिग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करने वाली बात हो गई। अब मेरी सोच ऐसी है कि मेरे न करने से रिग्रेसिव सोच बदल गई है। लोग अचानक प्रोग्रेसिव हो गए? नहीं ना, जो भी हो रहा है ये समाज में बहुत हो रहा है। और उसी व्हाट इज टेलीविजन, फिल्म और एनी क्रिएटिव थिंग, इट्स अ डिपिक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन रियल लाइफ।
तो आपने समझ लिया कि मतलब कि कोई भी कैरेक्टर उसको कैरेक्टर की तरह करो और अपने घर जाओ। मतलब वो रिग्रेसिव है तो मुझे नहीं करना, और ये प्रोग्रेसिव है तो मुझे करना, ये सोच ज़रूर थी मेरी कुछ साल पहले। इसलिए मैंने अपने आप को तो आधे से कॉन्शियस, ज़्यादा कैरेक्टर जो आए वो आपने छोड़ दिए कि ये मुझे नहीं करना है। हाँ मतलब अब सोचती हूँ कि शायद थोड़ा सोच